अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा और तलबा खुश आमदीद है आप सबको एमडी कैट इंग्लिश की इस शानदार सीरीज़ में जहां हम आपके इम्तहान की तैयारी को आसान दिलचस्प और नतीजा खेज बनाते हैं। और जी हाँ, आज है हमारी छठी किस्त और इसका मौजू है सेंटेंस स्ट्रक्चर इन राइटिंग। अगर आपने कभी ये सोचा है कि बाज़ जुमले सही लगते हैं और बाज़ अजीब से क्यों लगते, या अगर आप MCQs में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जुमले की तरतीब कैसे होनी चाहिए, तो आज की ये किस्त खास आपके लिए है। हिस्सा अव्वल, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब है जुमले में अल्फाज और फ्रेजेस की तरतीब, कवायद और रब्त। यानी हर जुमले में एक ख़ास नज़्म और तरतीब होती है, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर तरतीब बिगड़ जाए तो मतलब भी बिगड़ जाता है। मिसाल के तौर पर ही ईट्स एन एप्पल। ईट्स एन एप्पल ही, दूसरे जुमले में अल्फाज तो वही हैं, लेकिन तरतीब गलत होने की वजह से मतलब वाज़े नहीं रहा। हिस्सा दोम, इंग्लिश सेंटेंस की बुनियादी साख्त। इंग्लिश का एक बुनियादी जुमला कुछ यूं होता है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कभी कभार जुमले में मॉडिफायर्स, क्लॉजेस या फ्रेजेस भी होते हैं, जैसे शी क्विकली राइट्स अ लेटर एवरी इवनिंग। यहाँ क्विकली और एवरी इवनिंग जुमले को मज़ीद वजाहत दे रहे हैं, लेकिन याद रखो बुनियादी ढांचा हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही रहता है। एमडी कैट के सेंटेंस स्ट्रक्चर की अहमियत। एमडी कैट में ऐसे जुमले दिए जाते हैं जिनमें अल्फाज की तरतीब गलत होती है, या सब्जेक्ट वर्ब में एग्रीमेंट नहीं होता, या पंक्चुएशन मिस होता है। और यही वो मकाम होता है जहाँ स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर इनकरेक्ट हैज़ गॉन अली टू द मार्केट, करेक्ट अली हैज़ गॉन टू द मार्केट। इसीलिए एमडी कैट के लिए दर्ज झैल बातें याद रखनी ज़रूरी हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की तरतीब को समझना, मॉडिफायर्स की सही जगह पर प्लेसमेंट, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस की स्ट्रक्चर को पहचानना, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की पहचान और तरतीब। कॉमन एरर्स इन सेंटेंस स्ट्रक्चर MD कैट में तलबा से जो आम गलतियाँ होती हैं वो ये हैं: सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की गलतियाँ। एग्जाम्पल, द स्टूडेंट स्टडीज हार्ड, इनकरेक्ट, करेक्ट द स्टूडेंट स्टडी हार्ड, करेक्ट। फ्रैगमेंटेड सेंटेंसेस यानी अधूरे जुमले। एग्जाम्पल, बिकॉज ही वॉज टायर्ड, इनकरेक्ट, करेक्ट ही वेंट टू बेड बिकॉज ही वॉज टायर्ड, करेक्ट। रन ऑन सेंटेंसेस यानी दो जुमले बगैर मुनासिब पंक्चुएशन के जुड़ जाना। एग्जाम्पल, he came, I went home, incorrect, correct. He came and I went home, correct. Misplaced modifiers. Example, she almost drove her kids to school every day, incorrect. Should be, she drove her kids to school almost every day, correct. अब चलते हैं 10 अहम MCQs की तरफ जो सेंटेंस स्ट्रक्चर से मुताल्लिक हैं और जिनके जैसे सवालात MD कैट में बार बार आते हैं। MCQ 1. The boy teaks in the playground every evening. A. Play. B. Plays. C. Playing. D. Played. सही जवाब B. Plays, क्योंकि the boy singular subject है और every evening habitual action को जाहिर कर रहा है, लेकिन present simple tense और verb में S लगेगा। MCQ 2. She blinged to the store and bought some milk. A. Go. B. Going. C. Went. D. Goes. सही जवाब C. Went। माजी का वाक़या है, दो एक्शंस हैं तो दोनों past simple में होंगे। MCQ 3. Ali and his friends teak playing cricket when it started raining. A. Was. B. Were. C. Is. D. Be. सही जवाब B. Were। Plural subject Ali and his friends के साथ plural verb were आएगा। MCQ 4. I don't know. Blang. A. What is he doing? B. What he's doing. C. What does he? D. He is doing what? सही जवाब B. What he's doing। ये indirect question है, इसमें auxiliary verb subject से पहले नहीं आता। MCQ 5.
Which sentence is correct? A. The girl beautiful is. B. Beautiful the girl is. C. The beautiful girl is. D. The girl is beautiful. सही जवाब D. The girl is beautiful. यही वाहिद जुमला है जो स्टैंडर्ड इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक है. MCQ 6. After the meeting, blank went home. A. They. B. Them. C. Their. D. Theirs. सही जवाब ए दे. प्रोनाउन दे सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा. MCQ 7. The teacher, along with his students, blank attending the seminar. A. Are. B. Is. C. Were. D. Have. सही जवाब बी इज. along with के बाद आने वाला फ्रेज सब्जेक्ट को नहीं बदलता. असल सब्जेक्ट द टीचर सिंगुलर है. MCQ 8. Each of the boys blank a chance to speak. A. Have. B. Has. C. Are. D. Were. सही जवाब बी हैज. ईच हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब हैज आएगा. MCQ 9. The news blank not good. A. Are. B. Is. C. Were. D. B. सही जवाब बी इज. न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर वर्ब लेता है. MCQ 10. Neither the teacher nor the students blank ready. A. Is. B. Are. C. Was. D. Has. सही जवाब बी आर. नीदर नॉर में वर्ब करीब वाले नाउन के मुताबिक आता है. यहाँ स्टूडेंट्स प्लूरल है. तो देखा आपने, सेंटेंस स्ट्रक्चर सिर्फ लफ्जों की तरतीब नहीं बल्कि लॉजिक और रूल का खेल है. और अगर आप ये समझ गए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कैसी होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, तो यकीन करें आप MDCA के इंग्लिश सेक्शन में निस्फ गलतियां वैसे ही ख़त्म कर देंगे. रोज़ाना ये सीरीज़ सुनते रहिए और हर टॉपिक के साथ रोज़ाना कम से कम 10 MCQs खुद से हल कीजिए. यही कामयाबी का राज है. अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे. हमारी आपसे बस यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी किस्त आपसे मिस ना हो. मिलते हैं अगली किस्त में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.